हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, खासकर भारत, जहाँ आज भी ऐसे चौंका देने वाले रहस्य मौजूद है जिन्हें जानकर वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही भारत के कुछ गांव हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। भारत के उन रहस्यमय गांवों के बारे में रोचक तथ्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। राजस्थान का कुलधर गांव, जो एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। राजस्थान के जैसलमेर जिले का एक गांव कुलधरा गांव, जो एक ही रात में वीरान हो गया। जी हाँ, कुलधरा गांव जो पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है, एक रात अचानक से पूरा का पूरा गांव गायब हो गया। ये कैसे हुआ, इसका जवाब तो लोग आज तक नहीं समझ पाए। वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर अचरज में है। कोई भी इस राज को समझ नहीं पा रहा है। इस गांव के गायब होने के पीछे एक सच्ची कहानी बताई जाती है। माना जाता है कि करीब 200 साल पहले कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था। उस गांव में एक अय्याश दीवान सालम सिंह था, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर थी। दीवान उस लड़की को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। वो दीवान उस लड़की के घर वालों को भी डराता धमकाता था कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। सभी गांव वाले दीवान के इस घृणित कार्य से गुस्से में थे। अपने आत्मसम्मान के लिए गांव के 84 परिवारों ने उस दीवान की रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि सभी गांव वालों ने गांव छोड़ने के निर्णय के लिए एक मंदिर में बैठक बुलाई और फैसला लिया गया कि हम अपने गांव की लड़की को किसी भी हालत में उस दीवान के सुपुर्द नहीं करेंगे। यह 84 गांव के परिवार सुबह इस गांव को तो छोड़ गए, पर जाने से पहले इस गांव को श्रापित कर गए कि यह गांव कभी नहीं बसेगा। समय बीतते बीतते 82 गांव तो दोबारा बस गए, पर 2 गांव कुलधरा और खाबा आज तक वीरान पड़े हैं। आज यह दोनों गांव भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं। दिन के समय यह गांव सैलानियों के लिए खोल दिए जाते हैं। कहते हैं कि आज भी यहाँ लोगों की आहट सुनाई देती है और ऐसा आभास होता है कि बाजार खुला हुआ है। सचमुच यह एक रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। हिमाचल प्रदेश में बसा रहस्यमयी गांव मलाना। एक ओर तो हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरती के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में बसा मालाना गांव अपनी रहस्यता के कारण चर्चा का विषय बना रहता है। इस गांव की रहस्यमयी बात है इसकी भाषा। जी हाँ, इस गांव में ऐसी भाषा बोली जाती है जो कहीं और नहीं बोली जाती। इस भाषा के पीछे का कारण है कि इस गांव के लोग खुद को यूनानी सम्राट सिकंदर के सैनिकों की वंशज मानते हैं। ये उसी समय की भाषा है जिसे वो लोग कनाशी भाषा कहते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि यह भाषा केवल इसी गांव में बोली जाती है। इस तरह की भाषा दुनिया की अन्य किसी भी कोने में नहीं बोली जाती है। मलाना गांव के लोग अपनी इस भाषा को अपनी पवित्र भाषा मानते हैं। इस भाषा को केवल इसी गांव के लोग समझ और बोल सकते हैं। इस गांव के अलावा कोई अन्य बाहर का व्यक्ति इस भाषा को बोल और समझ नहीं सकता। इस गांव के लोगों द्वारा इसे बाहरी लोगों को सिखाना प्रतिबंधित है। उत्तराखंड का स्वाला गांव, जहां इंसान नहीं बल्कि भूत रहते हैं। उत्तराखंड का शापित गांव स्वाला गांव, जहां आज भी भटकती है आत्माएं। लोग इसे भूतों का गांव कहते हैं। उत्तराखंड के चंपावत जिले में पड़ने वाला गांव स्वाला की कहानी जितनी रहस्यमय है, उससे कहीं ज़्यादा विचित्र है। किसी जमाने में इस गांव में लोगों का शोरगुल सुनाई देता था, लेकिन 63 साल से इस गांव में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता है। अब यह गांव भूतों का गांव कहलाता है। इस गांव में ऐसा खौफ है कि लोग भी यहाँ आने से डरते हैं। कई लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश की, पर भूत किसी भी इंसान को यहाँ बसने नहीं देते। आखिर क्यों है यह गांव भूतों का गांव? किसी ज़माने में जहाँ लोगों से रौनक रहती थी, वही आज खौफ का सन्नाटा मंडराता है। कहते हैं 1952 से पहले यह गांव भी आम गांव जैसा ही हुआ करता था, लेकिन उसके बाद मानो किसी की बुरी नज़र इस गांव पर लग गई और पूरा का पूरा गांव वीरान हो गया। लोगों की माने तो कहा जाता है कि साल 1952 में यहाँ से पीएसी की एक बटालियन गुजरी थी। इसी दौरान बटालियन का एक वाहन खाई में गिर गया।
इसमें मौजूद जवान गांव वालों को मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कोई भी गांव वाला मदद के लिए आगे नहीं आया, बल्कि उनका सामान भी लूट कर ले जाने लगे। वाहन के अंदर फंसे सिपाही तड़प तड़प कर मर गए, लेकिन गांव वालों का यह कृत्य उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। उस घटना के बाद इस गांव में उन्हीं सैनिकों की आत्मा भटकने लगी। लोगों का गांव में रहना मुश्किल हो गया। सैनिकों की आत्मा यहाँ किसी भी व्यक्ति को टिकने नहीं देती और धीरे धीरे पूरा गांव खाली हो गया। लोगों ने उन मृतक सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए उस स्थान पर मंदिर भी बनवाया जहां उन सैनिकों की गाड़ी घिरी थी, लेकिन इससे भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। कि कुछ जानकार लोगों का मानना है कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, बस गिरने की घटना सही है। लेकिन गांव के खाली होने के कारण कोई भूत न होकर गांव का विकास न होना है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इन 3 रहस्यमयी गांव की सच्ची कहानियाँ अच्छी लगी हो तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।